अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम थक चुके हो, शरीर से नहीं, अंदर से। शायद तुमने किसी को बताया नहीं, शायद तुमने मुस्कुराकर छुपा लिया, शायद तुमने कहा सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी ठीक नहीं है। अंदर एक खालीपन है, एक अजीब सा बोझ, एक ऐसी थकान जो सोने से भी नहीं जाती। और सबसे अजीब बात, किसी को पता भी नहीं। तुम लोगों के बीच हो, हंसते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ है। अगर यह सब तुम महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। आज हम सच की बात करेंगे, वो सच जो कृष्ण ने कहा था। टूटना क्या होता है? टूटना मतलब रोना नहीं, टूटना मतलब कमजोर होना नहीं, टूटना मतलब हार मान लेना भी नहीं। टूटना मतलब जब तुम लड़ते लड़ते थक जाओ, जब उम्मीद करते करते सुन्न हो जाओ, जब भरोसा करते करते अंदर से खाली हो जाओ। कभी कभी इंसान बाहर से मजबूत दिखता है और अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और सबसे दर्दनाक बात, वो खुद भी समझ नहीं पाता कि वह इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है। अंदर से टूटने की असली वजह कृष्ण कहते हैं, मन जब अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है, तब आत्मा चुप हो जाती है। हम दूसरों से कम नहीं टूटते, हम अपनी उम्मीदों से टूटते हैं। मुझे मजबूत होना चाहिए था, मुझे रोना नहीं चाहिए था, मुझे संभाल लेना चाहिए था, मुझे इतना असर नहीं लेना चाहिए था। और धीरे धीरे हम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सबसे खतरनाक दर्द, सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं जो लोग देते हैं। सबसे खतरनाक दर्द वो है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम खुद को दोष देते हो, जब तुम सोचते हो मेरी ही गलती थी, जब तुम खुद को छोटा समझने लगते हो। यही वो पल है जब अंदर से इंसान टूटना शुरू करता है। लेकिन सुनो, अगर तुम टूटे हो तो इसका मतलब है तुमने कोशिश की थी। जो कोशिश नहीं करता वो नहीं टूटता, जो प्यार नहीं करता वो नहीं टूटता, जो उम्मीद नहीं करता वो नहीं टूटता। टूटना कमजोरी का प्रमाण नहीं है, टूटना संवेदनशील होने का प्रमाण है। कृष्ण का पहला संदेश, कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार तोड़ देता है उसे आत्मा फिर से गढ़ सकती है। लेकिन शर्त है, भागना मत, अपने दर्द से मत भागो। आज पहली बार अपने आप से सच बोलो, हाँ मैं टूट चुका हूं। यह स्वीकार करना ही पहला उपचार है। एक छोटा सा अभ्यास, अभी आंखें बंद मत करो, बस अंदर देखो। क्या सबसे ज्यादा दुख देता है? धोखा, अकेलापन, अपनी नाकामी, या वो शब्द जो किसी ने कहे थे? उसे पहचानो, उससे मत भागो। क्योंकि जब तक दर्द को नाम नहीं देते, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। सच जो कोई नहीं बताता, टूटने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। और यह बुरी बात नहीं है। कभी कभी टूटना पुराने रूप का अंत होता है और नया रूप दर्द से ही जन्म लेता है। लेकिन अभी अभी तुम्हें मजबूत नहीं बनना, अभी तुम्हें लड़ना नहीं, अभी तुम्हें साबित नहीं करना। अभी तुम्हें बस रुकना है, सांस लेना है और सुनना है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम समझोगे तुम क्यों टूटे और कैसे धीरे धीरे फिर से खड़े हो सकते हो। अगर अभी भी सुन रहे हो तो तुम हार नहीं माने, और यही उम्मीद है। कभी ध्यान दिया है, पहली बार जब तुम टूटे थे तो बहुत रोए थे, बहुत दर्द हुआ था, नींद नहीं आई थी, हर चीज भारी लग रही थी। लेकिन अब अब दर्द उतना शोर नहीं करता, अब आंसू कम निकलते हैं, अब तुम बस चुप हो जाते हो। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब टूटना आदत बन जाता है। सुन्न हो जाना, कभी कभी इंसान रोना इसलिए बंद नहीं करता क्योंकि वह मजबूत हो गया, वह रोना इसलिए बंद करता है क्योंकि अंदर कुछ सुन्न हो चुका होता है। जब दर्द बार बार आता है तो मन उसे महसूस करना बंद कर देता है। यह रक्षा प्रणाली है। लेकिन धीरे धीरे यही सुन्नपन तुम्हें जीवन से भी दूर कर देता है। तुम हंसते हो पर खुशी महसूस नहीं होती, तुम लोगों के साथ होते हो पर जुड़ाव महसूस नहीं होता, तुम काम करते हो पर उद्देश्य महसूस नहीं होता। और एक दिन तुम सोचते हो मेरे अंदर कुछ बचा भी है। असली समस्या समस्या यह नहीं कि तुम टूटे, समस्या यह है कि तुमने खुद को संभालने की जगह खुद को दबाना शुरू कर दिया। जब तुमने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, इतना भी क्या हुआ है, उसी दिन तुमने अपने दर्द को अकेला छोड़ दिया। और दर्द अकेला रहना पसंद नहीं करता, वह बढ़ता है। तुलना का जहर टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा यह गलती करते हैं। वे अपने दर्द की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। लोग इससे ज्यादा झेलते हैं, मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, मैं कमजोर हूं। लेकिन सुनो, दर्द की कोई प्रतियोगिता नहीं होती। तुम्हारा दर्द तुम्हारे लिए असली है और वह वैध है।
आत्मसम्मान की दरार जब कोई बार बार टूटता है तो उसके अंदर एक नई आवाज पैदा होती है। वह आवाज कहती है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है। यह आवाज सच नहीं है, यह दर्द की गूंज है। लेकिन अगर तुम इसे बार बार सुनते रहो तो एक दिन यह तुम्हारी पहचान बन जाती है। कृष्ण का दूसरा संदेश, कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। लेकिन जब तुम टूटते हो तो मन नियंत्रण ले लेता है। वह पुराने दृश्य दोहराता है, वह शब्द याद दिलाता है, वह गलती दोहराता है, और तुम सोचते हो यह सच्चाई है। नहीं, यह मन की आदत है। एक सच्चाई जो स्वीकार करनी होगी तुम्हें, जिसने तोड़ा वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था, वह एक अध्याय था। लेकिन तुमने उस अध्याय को पूरी किताब बना दिया, और जब एक अध्याय पूरी किताब बन जाए तो भविष्य दिखाई नहीं देता। अकेलापन क्यों बढ़ता है? टूटे हुए लोग धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगते हैं। वे सोचते हैं कोई समझेगा नहीं, बताने का फायदा नहीं, फिर वही सलाह देंगे। और सच भी है, हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन खुद से दूर होना सबसे खतरनाक है। जब तुम खुद से बात करना बंद कर देते हो तो अंदर अंधेरा बढ़ने लगता है। सुनो ध्यान से, अगर तुम अंदर से टूटे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी भी संवेदनशीलता है, और जहां संवेदनशीलता है वहां जीवन है। जो पूरी तरह खत्म हो चुका होता है वह दर्द भी महसूस नहीं करता। तुम दर्द महसूस कर रहे हो, मतलब तुम जिंदा हो, मतलब उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन एक सवाल, क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो, या तुम बस दर्द के साथ जीने की आदत डाल चुके हो? कई लोग ठीक नहीं होना चाहते क्योंकि दर्द उनकी पहचान बन चुका होता है। वे सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, और धीरे धीरे वे खुद को उसी कहानी में कैद कर लेते हैं। अब एक गहरी बात कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पीड़ित मानता है वह कर्म करने की शक्ति खो देता है। अगर तुम खुद को केवल पीड़ित मानते रहोगे तो तुम शक्ति भूल जाओगे। तुम टूटा हुआ व्यक्ति नहीं हो, तुम वह व्यक्ति हो जो कठिन अनुभवों से गुजरा है। ये दोनों अलग बातें हैं। कहानी बदलनी होगी, तुम्हारे साथ जो हुआ वह कहानी का हिस्सा है, लेकिन तुम कौन हो यह कहानी तय नहीं करती। अगर तुम टूटे हो तो यह अंत नहीं है, यह संकेत है, कुछ बदलना जरूरी है। अभी इस पल अपने आप से पूछो, मैं कब से ऐसे महसूस कर रहा हूं, और मैंने अब तक क्या नहीं बदला? कभी कभी हम दर्द से ज्यादा परिस्थिति से चिपके रहते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि दर्द जा क्यों नहीं रहा। सबसे कठिन कदम माफ करना, दूसरे को नहीं, पहले खुद को माफ करना कि तुम उतने मजबूत नहीं थे, कि तुमने भरोसा किया, कि तुमने उम्मीद की। ये कमजोरी नहीं थी, ये इंसान होना था। अब धीरे धीरे समझो, तुम्हें तुरंत ठीक नहीं होना, तुम्हें पहले समझना है कहाँ दरार आई, कहाँ उम्मीद टूटी, कहाँ भरोसा गिरा। जब तक कारण स्पष्ट नहीं होता उपचार अधूरा रहता है। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे अंदर की दरार को धीरे धीरे भरा जा सकता है, बिना दिखावे के, बिना झूठी ताकत के। अगर अभी भी सुन रहे हो तो तुम सिर्फ दर्द में नहीं हो, तुम खोज में हो, और खोजने वाले हमेशा रास्ता पाते हैं। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम भाग नहीं रहे, और यही सबसे पहली जीत है। क्योंकि टूटे हुए लोग दो रास्तों पर खड़े होते हैं। पहला, दर्द से भाग जाना। दूसरा, दर्द को समझना। भागना आसान है, समझना कठिन। लेकिन जो समझने बैठता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। हीलिंग की शुरुआत लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब है फिर से पहले जैसा हो जाना। नहीं, हीलिंग का मतलब है पहले जैसा न रहना। जो टूटा है वह वैसा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन वह नया बन सकता है, मजबूत नहीं, सचेत। कृष्ण का तीसरा संदेश, कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से मत डरो, जो टूटता है वह नया आकार लेने की क्षमता रखता है। जब मिट्टी को आकार दिया जाता है तो पहले उसे दबाया जाता है, घुमाया जाता है, तोड़ा जाता है, तभी वह घड़ा बनती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें खत्म नहीं कर रहा। पहला कदम, सच को स्वीकारना। हीलिंग का पहला चरण है खुद से सच बोलना। क्या तुम्हें अभी भी उस इंसान की याद आती है जिसने तुम्हें तोड़ा? क्या तुम्हें अभी भी वही शब्द चुभते हैं? क्या तुम अब भी खुद को दोष देते हो? अगर जवाब हाँ है तो खुद को मत जज करो, ये सामान्य है। दर्द सीधा नहीं जाता, वह परतों में जाता है। दूसरा कदम, कहानी बदलो। हर इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, लेकिन टूटने के बाद
हम अपनी कहानी में एक लाइन जोड़ देते हैं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, और फिर हर घटना उसी लाइन को साबित करने लगती है। अब इसे बदलना होगा। नई लाइन लिखो, मैं सीख रहा हूं। जब कहानी बदलती है तो नजरिया बदलता है। जब नजरिया बदलता है तो अनुभव बदलता है। तीसरा कदम, दूरी बनाना। कभी ध्यान दिया है कि जो चीज पास होती है वह बड़ी लगती है, और जो दूर होती है वह छोटी लगती है। तुम्हारा दर्द भी ऐसा ही है। तुम उसे पकड़ कर बैठे हो, हर दिन याद कर रहे हो, हर दिन दोहरा रहे हो। अगर तुम उसे थोड़ा दूर रखो तो वह उतना विशाल नहीं लगेगा। दूरी का मतलब भूलना नहीं, दूरी का मतलब है उसे अपनी पहचान न बनाना। एक छोटा अभ्यास, जब भी वह पुरानी याद आए तो खुद से कहो, यह घटना थी, मैं घटना नहीं हूं। यह फर्क समझना हीलिंग का मोड़ है। चौथा कदम, ऊर्जा वापस लेना। जिसने तुम्हें तोड़ा उसे तुमने अपनी ऊर्जा दे दी। सोच में, गुस्से में, पछतावे में। हर दिन तुम वही दृश्य दोहराकर उसे ऊर्जा दे रहे हो। अब ऊर्जा वापस लो अपने लिए। जब भी दिमाग उस तरफ जाए, धीरे से ध्यान हटाओ। जबरदस्ती नहीं, बस दिशा बदलो। जैसे नदी को नया रास्ता दिया जाता है। कृष्ण का चौथा संदेश, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अगर तुम दर्द पर ध्यान दोगे तो दर्द बढ़ेगा। अगर तुम सीख पर ध्यान दोगे तो शक्ति बढ़ेगी। पांचवां कदम, अकेलेपन को दुश्मन मत बनाओ। अकेलापन टूटे हुए इंसान का सबसे बड़ा डर है, लेकिन वही अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक भी है। जब शोर नहीं होता तो सच्ची आवाज सुनाई देती है। अकेले बैठो, फोन दूर रखो, खामोशी से डरना बंद करो। पहले 5 मिनट कठिन होंगे, फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। छठा कदम, शरीर को मत भूलो। टूटना सिर्फ मानसिक नहीं होता, शरीर भी प्रभावित होता है। थकान, नींद की कमी, भूख कम या ज्यादा। हीलिंग केवल सोच बदलने से नहीं होगी। रोज 15 मिनट चलना शुरू करो, पानी ज्यादा पियो, नींद ठीक करो। जब शरीर संभलता है तो मन को सहारा मिलता है। सबसे जरूरी बात, तुम्हें जल्दी नहीं है। हीलिंग कोई दौड़ नहीं है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन फिर भारी होंगे, और यह सामान्य है। अगर एक दिन तुम फिर टूट जाओ तो खुद को मत डांटो। कहो, मैं प्रक्रिया में हूं। धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे, वह घटना जो पहले तुम्हें हिला देती थी अब बस एक याद है। वह नाम जो पहले तुम्हें बेचैन करता था अब बस एक नाम है। और तब तुम्हें समझ आएगा, तुम मजबूत नहीं बने, तुम परिपक्व बने। लेकिन अभी अभी तुम्हें खुद पर विश्वास लौटाना है। छोटे छोटे वादे करो और निभाओ। आज 10 मिनट टहलना है, आज किसी से मुस्कुराकर बात करनी है, आज खुद को बुरा नहीं कहना है। छोटे वादे आत्मविश्वास वापस लाते हैं। और याद रखो, तुम टूटे इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर थे। तुम टूटे क्योंकि तुम सच्चे थे। और सच्चे लोग थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन वही लोग गहराई भी ज्यादा समझते हैं। अब हम अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे भीतर की शक्ति को फिर से जगाया जाए, कैसे खुद पर भरोसा लौटाया जाए, और कैसे ऐसा बने कि अगली बार कोई तुम्हें तोड़े तो तुम बिखरो नहीं। अगर अभी भी सुन रहे हो तो हीलिंग शुरू हो चुकी है। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। टूटना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वह जागरण की शुरुआत होता है। एक गहरी सच्चाई, अंदर से टूटे हुए लोग दो तरह के बनते हैं। या तो वे डरपोक हो जाते हैं, या फिर वे गहरे हो जाते हैं। डरपोक इसलिए क्योंकि वे फिर से दर्द नहीं चाहते। गहरे इसलिए क्योंकि वे अब सतह पर नहीं जी सकते। तुम कौन बनना चाहते हो? कृष्ण का पांचवां संदेश, कृष्ण कहते हैं, जो भय से संचालित होता है वह बार बार टूटता है। जो चेतना से संचालित होता है उसे कोई स्थायी रूप से नहीं तोड़ सकता। डर क्या करता है? वह तुम्हें बंद कर देता है। तुम फिर भरोसा नहीं करते, तुम फिर खुलते नहीं, तुम फिर कोशिश नहीं करते। लेकिन चेतना क्या करती है? वह कहती है, हाँ दर्द हुआ, लेकिन मैं सीख चुका हूं। शक्ति कहाँ है? तुम सोचते हो शक्ति बाहर है, पैसे में, लोगों में, समर्थन में। नहीं, शक्ति निर्णय में है। जिस दिन तुमने तय कर लिया, अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, उसी दिन शक्ति लौटनी शुरू हो जाती है। आत्मविश्वास कैसे लौटता है? आत्मविश्वास बड़े कामों से नहीं आता, वह छोटे वादों से आता है जो तुम खुद से निभाते हो। अगर तुमने तय किया कि आज खुद को बुरा नहीं कहोगे और सच में नहीं कहा, तो एक दरार भर गई। अगर तुमने तय किया कि आज किसी की वजह से अपनी कीमत कम नहीं आंकोगे, तो एक और दरार भर गई। हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती, वह शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन स्थायी होती है।
अतीत की जंजीर टूटे हुए लोग अक्सर अतीत की जंजीर में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर वह ऐसा नहीं करता। लेकिन सच यह है, अतीत एक तथ्य है, वह संभावना नहीं है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उससे अपनी पहचान अलग कर सकते हो। पहचान बदलो। तुम वह नहीं हो जिसे छोड़ा गया। तुम वह नहीं हो जिसे धोखा मिला। तुम वह नहीं हो जो असफल हुआ। तुम वह हो जिसने अनुभव किया, और अनुभव व्यक्ति को गहरा बनाता है, कमजोर नहीं। एक निर्णायक क्षण हर टूटे हुए इंसान की जिंदगी में एक क्षण आता है जब वह तय करता है कि अब और नहीं। वह क्षण चिल्लाकर नहीं आता, वह शांत आता है। एक दिन अचानक तुम सोचते हो, बस अब मैं खुद को ऐसे नहीं जीने दूंगा। वही टर्निंग पॉइंट है। खुद को वापस चुनो। दूसरों ने तुम्हें चुना या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं। तुम खुद को चुनते हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद को चुनते हो तो आत्मसम्मान लौटता है। जब आत्मसम्मान लौटता है तो सीमाएं बनती हैं, और जब सीमाएं बनती हैं तो लोग तुम्हें तोड़ नहीं पाते। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है। नहीं, स्वार्थ वह है जहां तुम दूसरों को चोट पहुंचाओ, लेकिन खुद को बचाना स्वाभिमान है। अगर कोई तुम्हारी शांति छीन रहा है तो दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, वह परिपक्वता है। अंदर की आवाज, तुम्हारे अंदर एक शांत आवाज है जो हमेशा सही होती है, लेकिन दर्द के शोर में तुम उसे सुन नहीं पाते। अब शोर कम हो रहा है, अब तुम सुन सकते हो। वह आवाज कह रही है, तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। शक्ति का असली अर्थ, शक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द ना हो। शक्ति का मतलब है दर्द हो, लेकिन तुम टूटकर बिखरो नहीं। अगली बार अगर जीवन तुम्हें परखे तो याद रखना, तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम जाग चुके हो। डर का अंतिम परीक्षण, डर फिर आएगा, पुरानी यादें फिर आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास जागरूकता है। तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम रुक कर सोचोगे। और यही अंतर है पुराने तुम्हारे और नए तुम्हारे बीच। धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे, तुम्हें वही चीजें नहीं हिला रही जो पहले हिला देती थीं। तुम जल्दी आहत नहीं हो रहे, तुम जल्दी टूट नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है, अंदर है। जो स्वयं में स्थित है उसे संसार डिगा नहीं सकता। तुम्हें पहाड़ नहीं बनना, तुम्हें स्थिर होना है। स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। और अब हम अंतिम हिस्से की ओर बढ़ेंगे, जहां हम बात करेंगे पूर्ण पुनर्जन्म की, नई शुरुआत की, और उस व्यक्ति की जो तुम बन रहे हो। अगर अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो, तुम अंदर से टूटे नहीं हो, तुम अंदर से बन रहे हो। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात साफ है, तुम खत्म नहीं हुए, तुम बदल रहे हो। अंदर से टूटना अक्सर एक भ्रम होता है। हकीकत में अंदर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। राख से उठना, कभी आग को ध्यान से देखा है? जब सब जल जाता है तो राख बचती है, लेकिन उसी राख में नई जमीन की उर्वरता छुपी होती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी राख है, और उसी राख में तुम्हारा नया रूप छुपा है। अब सच सुनो, तुम पहले जैसे कभी नहीं बनोगे। और यह अच्छी बात है, क्योंकि पहले तुम भरोसा जल्दी करते थे, पहले तुम खुद को पीछे रखते थे, पहले तुम खुद को कम समझ लेते थे। अब तुम जाग चुके हो। नया तुम कैसा होगा? नया तुम शांत होगा, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेगा, हर किसी को अपनी ऊर्जा नहीं देगा, हर किसी को अपने दिल तक पहुंच नहीं देगा। और यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। भरोसा फिर कैसे आएगा? भरोसा दूसरों से पहले खुद पर लौटता है। जब तुम खुद से वादा निभाते हो तो आत्मा तुम्हें फिर से मानने लगती है। छोटे वादे, छोटे कदम, छोटे बदलाव, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा, मैं संभाल सकता हूं। कृष्ण का अंतिम संदेश, कृष्ण कहते हैं, स्वयं में स्थित व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब तुम्हारा केंद्र बाहर होता है तो लोग तुम्हें हिला देते हैं। जब केंद्र अंदर होता है तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। और यही स्वतंत्रता है। अतीत को आशीर्वाद दो, जिसने तुम्हें तोड़ा उसे मन ही मन धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया, तुम्हें अपनी कीमत जाननी होगी। कभी कभी दर्द सबसे सच्चा गुरु होता है। अब एक गहरी शांति कल्पना करो। आज से 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि आज का दर्द कल की ताकत बन चुका है। तुम सोचते हो, अगर मैं तब नहीं टूटता तो मैं आज इतना गहरा नहीं होता। अब अंतिम निर्णय, तुम 2 रास्तों पर फिर खड़े हो। एक, पुरानी कहानी दोहराना। दूसरा, नई कहानी लिखना। पुरानी कहानी आसान है, नई कहानी साहस मांगती है।
लेकिन तुम अब कमजोर नहीं हो, तुम सचेत हो। खुद को एक वचन दो आज से, मैं खुद को अपमानित नहीं करूंगा, मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। अगर कोई जाता है तो जाने दूंगा, अगर कोई रहता है तो सम्मान दूंगा, लेकिन खुद को नहीं छोड़ूंगा। टूटने का अर्थ बदलो। अब जब भी तुम्हें याद आए कि तुम टूटे थे, उसे कमजोरी की तरह मत देखो, उसे परिवर्तन की शुरुआत की तरह देखो। क्योंकि सच्चाई यह है, जो कभी नहीं टूटता वह कभी गहरा नहीं होता। अंतिम शांति। अब धीरे से सांस लो, धीरे छोड़ो, महसूस करो, तुम अभी भी यहां हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम सुन रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर जीवन है, और जहां जीवन है वहां संभावना है। ये अंत नहीं, ये वीडियो खत्म हो सकता है, लेकिन तुम्हारी प्रक्रिया नहीं, हीलिंग चलती रहेगी, विकास चलता रहेगा। कुछ दिन फिर कठिन होंगे, लेकिन अब तुम जानते हो, तुम बिखरोगे नहीं, तुम संभलोगे। आखिरी बात, अगर तुम सच में अंदर से टूट चुके थे और अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो, तो समझ लो, तुम ठीक हो रहे हो। धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, गहराई से। और याद रखो, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम पुनर्जन्म ले रहा इंसान हो। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे, तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जीना शुरू करो। अगर आज का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक बार मन ही मन कहिए, हे कृष्ण, मुझे भीतर से मजबूत बनाइए। और अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां श्रद्धा होती है, वहीं से शक्ति शुरू होती है।